मिरेकल रिचुअल एक ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करती है। हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को मिरेकल रिचुअल सेंटर में फ्री मेडिटेशन और भी अन्य मेंटल हेल्थ के लिए प्रोग्राम्स होते हैं। ये जो मेडिटेशन आप करा रहे हैं, बहुत प्रकार के मेडिटेशन कराएगा, धीमे ही कराएगा, और अन्य जो मेडिटेशन है जिससे कुछ प्रकार डिफरेंस। अन्य में क्या है कि जो जिस पद्धति को फॉलो करता है वो उसी पद्धति को फॉलो करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों को कौन सा फायदा करेगा, मतलब हर इंसान अलग है और हर इंसान के सीखने का तरीका भी अलग है। कोई देखकर सीखता है, कोई सुनकर सीखता है, कोई फील करके सीखता है, कोई खाकर सीखता है और कोई सूंघ कर सीखता है। ये हमारे 5 इंफॉर्मेशन लेने के तरीके हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम पांचों तरीके को लें। तो इससे क्या होता है, हर व्यक्ति जिस भी प्रकार का हो उसे कुछ ना कुछ एक उसी में से मिल जाता है जो उसे आगे मेडिटेटिव स्टेट में जाने में मदद करता है। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना नहीं होता है। कुछ भी पद्धति से हमें वो अवस्था में जाना है जिसे मेडिटेटिव स्टेट कहा जाता है, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ज्यादातर हम लोग रुद्रमाला तंत्र जो शिव जी ने पार्वती जी को दिया था वहां से है, और कुछ हमारा जो आज के मॉडर्न टेक्निकल्स हैं, जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो गया है, या फिर जो हमारे प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल है, वो सब को लेकर हमने उसे इनकॉर्पोरेट किया है। तो चाहे लोग सिंपल रिलैक्सेशन चाहते हो या मोक्ष पे जाना चाहते हो, दोनों के लिए बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो वो सीख लें अगर, तो वो अपने मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं और वो अनुभव कर सकते हैं जो हम लोग सोचते थे कि शायद पता नहीं होता भी है कि नहीं, क्योंकि मैं भी कभी वहीं थी। मैम, आपने अभी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बारे में बात करी, तो ये इसमें किस तरीके से लागू होगा? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है लैंग्वेज फॉर न्यूरॉन्स है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी भाषा जाएगी उसका एक विज्ञान है। तो जब हम ध्यान की पद्धति को करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में 2 तरीके की बातें होती है। एक तो ये जो स्पेसिफिक, मतलब कभी कभी हमें खुद को पता ही नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक आंसर देता है। और कहीं कहीं पर हमें पता बहुत कुछ होता है और वो हमें चीजों को सीखने नहीं देता है, तो वहां पे दिमाग को कंफ्यूज करने की एक तरीका होता है, उसको यूज करते हैं। तो ये सारे प्रिफर्ड स्टाइल हुआ, सबका सीखने का अपना तरीका हुआ। लोग स्पेसिफिक होना चाहिए कि उसे कंफ्यूज करना है, कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा करें जो यहाँ पे उसकी मेमोरीज है और जो यहाँ उसकी प्रोग्रामिंग है, जो उसकी कंडीशनिंग है, ये थोड़ा साइड होके उसके भीतर तक चीजें जाए। वो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ध्यान में जो भी आता है वो कुछ ना कुछ सीख के ही जाता है, करता है। और जो एकदम कहते हैं कि मेडिटेशन इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो हम कहते हैं आप कॉफी चाहते हो हम आपको कॉफी देंगे, आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए हम कोल्ड ड्रिंक देंगे, आप हमारे पास तो आओ। तो अर्चना जी, इसका मतलब आप कस्टमाइज मेडिटेशन करवाते हैं? जी, हम लोग का टेलर्ड मेडिटेशन होता है फॉर एवरीबडी, मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक का होता है। अभी लास्ट अमावस्या पे सारे बच्चे किए थे और उन लोग को बहुत मजा आया था, क्योंकि हमारे यहाँ डायनेमिक, खेलते खेलते भी, खाते खाते भी, पीते पीते भी, सोते सोते भी, उठते बैठते, हर टाइम आप मेडिटेटिव स्टेट पे जा सकते हैं। जाना कैसे उसकी विधि हम बताते हैं। तो जैसे आपने अभी 2 बार कहा पूर्णिमा, अमावस्या, तो क्या इन डेज पर कुछ स्पेशल है या हम इसे रोज कर पाएंगे, या डेली काम करते होते हैं उसमें कैसे मेडिटेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं? पहले आपका एक क्वेश्चन, मेडिटेशन, पूर्णिमा और अमावस्या, ये 2 ऐसे दिन हैं जहां पर यूनिवर्स हमें थोड़ा सा इजी कर देता है। मतलब जैसे कि आपको खेती करनी है लेकिन जमीन जो है बंजर है तो आपको बहुत मेहनत करनी है, लेकिन जमीन अच्छी है तो आप सीड डालते ही वो जल्दी जल्दी ग्रो हो जाता है। तो ये दो दिन ऐसे हैं जहां आप उपजाऊ खेत में बैठे हैं, और उस दिन जब आप करते हैं तो यूनिवर्स आपको मदद करती है और आप फटाफट से उस चीज में आपका डेवलपमेंट जल्दी होता है, एवोल्यूशन जल्दी होता है, आप मेडिटेटिव स्टेट पे जल्दी जाते हैं क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। बाकी आप डेली कर सकते हो।
एक्चुअली क्या है, हमें लगता है ध्यान का मतलब है एक कोने में बैठ जाओ और किसी चीज को फोकस करते रहो या ब्रेथिंग को करते रहो। ध्यान सिर्फ इतना नहीं है। ध्यान का मतलब होता है दृष्टा बनना, विटनेस करना, देखना, लेकिन उसके जो हमारी कंडीशनिंग हो गई, हमारी मेमोरीज है, जो हमारे जो भी आज तक हमने सीखा है, करा है, अपने आप को मान्यता माने हैं, उसके से अफेक्ट होके ना सोचे। लेकिन क्योंकि हमारी वो आदत हो जाती है, क्योंकि वो हमें सर्वाइवल करने में मदद करता है, वो हमें जीने में मदद करता है, हम उससे इंटरप्रेट करके ही किसी इंफॉर्मेशन को समझते हैं। और मेडिटेशन का मतलब होता है जस्ट दृष्टा बनो, सिर्फ देखो, उसके बारे में कोई प्रोसेसिंग ना करो। क्योंकि जब आप अपनी कंडीशनिंग जो सीखे हैं उससे प्रोसेस नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स के थ्रू प्रोसेस करते हैं, माइंड के थ्रू प्रोसेस करते हैं, जो एक हायर लेवल ऑफ आपका है उसके थ्रू प्रोसेस करते हैं, तो उसकी जो फीलिंग होती है, जो अनुभूति होती है, वो एकदम ही अलग होती है। देखिए, आज के डेट पे अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैं क्यों कहीं जाऊं, तो मैं एक समय ऐसा था कि मैं 1993 से 2004 तक डेली रोकर सोई थी, और वो इसलिए था सिर्फ कि मेरी दीदी की शादी हो गई, मैं उनसे बहुत अटैच थी। अच्छा, अब मेरा ये गम लोगों को लगता है कि यार ये कोई गम ही नहीं है, खाने को है, पीने को है, रहने को है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब मैं उसके थ्रू जाती थी तो मुझे कितना गम हुआ और मैं कितने पेन से गई, मैं इतने पेन से गई कि मुझे बहुत जो है दिक्कत हुई। लेकिन वो इमोशनल पेन सिर्फ मैं समझी, कोई और नहीं समझा। तो ये जो इमोशनल पेन थ्रू हम लोग जाते हैं, जो आजकल के टीनेजर्स को सब आराम से कह देते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, तुम लोग का लाइफ तो इतना इजी है, तुम लोग का लाइफ तो इतना अच्छा है, तुम लोग का तो सब कुछ ठीक है, और तुम लोग जो है पता नहीं क्यों परेशान हो, हम लोग के टाइम हम ये करते थे, हम लोग के टाइम में वो करते थे। लेकिन मैं जिस पेन से गई, मैं उस पेन को भी उतना ही बड़ा मानती हूँ, क्योंकि मुझे मन करता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मुझे मन करता था कि मैं क्या ऐसा कर लूँ कि मैं इससे दूर चली जाऊँ। और जब मैंने सब कुछ किया और ये सीख लिया कि ईजी, आसान है सब कुछ, मतलब बॉडी में अच्छा केमिकल लाना भी आसान है और हम कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि इस अर्चना को, उस अर्चना को हेल्प करना है। और इसके सिवा मैं कोई गुरु या अपने आप को बहुत बड़ा कुछ नहीं मानती, बस मैं चाहती हूँ जो भी उस तरफ वाली अर्चना जो 1993 से 2004 इतना लंबा सफर रोकर अकेले अपने आप ने काटी है, उस अर्चना को बस इस तरफ लाऊं। मेरी इतनी ही प्रेरणा है और इतनी ही मैं चाहती हूँ। जी जी एनएलपी तो हर क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन है तो ब्रेन है, ब्रेन है तो इंटरप्रिटेशन है। तो अगर ब्रेन से लोग प्रोसेस कर रहे हैं और वो प्रोसेसिंग ठीक हो जाए और हम खुश रहें और हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, तो ये मुझे लगता है सबको चाहिए। समझने के लिए 12 साल से थोड़ा ऊपर ही मैं समझती हूँ कि 12 साल के बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन माएँ अगर समझ लें तो मेरे ख्याल से वो प्रेगनेंसी के टाइम से ही अपने बच्चे को कंडीशनिंग करके एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं, जो खुश भी रहेगा और सक्सेसफुल भी रहेगा। कहीं ना कहीं हम जीने की कला को भूल गए हैं। हमारी जो कंडीशनिंग हुई है, जो हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है, जो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया है, वो ऐसा हो गया है कि बस हमें लगता है कि वही सक्सेसफुल है जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास सारी मटेरियलिस्टिक चीज है। लेकिन खुशी इस चीज की मोहताज नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि आप मटेरियलिस्टिक ना हो, लेकिन अगर आपके पास मटेरियलिस्टिक चीजें भी है और आप खुश हो तो वो तो और भी अच्छा है। तो हमें क्यों लगता है कि हम एक चीज के पीछे भागे, क्यों नहीं हम खुश होकर वहां जाएं जहां हमें पहुंचना है। ये किसने रास्ता बता दिया कि खुश होकर हम अमीर नहीं बन सकते, मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकते, हम संसार का सुख साधन नहीं पा सकते हैं। सब कुछ करते हैं हम लोग खुश होने के लिए, और आखिर में पहुंच के अगर हम खुशी नहीं है तो फिर फायदा क्या है। तो अगर इंसान है तो उसे करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। मेरे पास तो अभी ऑल लेवल के हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, कॉर्पोरेट्स के भी हैं, टीचर्स भी हैं, लाइफस्टाइल कोचेस भी हैं, बल्कि इंटरनेशनल कोचेस भी हैं। तो हर टाइप के इंसान है, हाउसवाइफ है, हर कोई है, और ये हर तरीके की मदद कर रही है, रिलैक्सेशन से लेके कॉर्पोरेट में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने तक हर तरफ से ये मदद कर रही है। ये हमारी पूरी टीम लगी है इसके पीछे, तो मैं जानती हूँ जब इतने लोग लगे हैं तो ये बहुत आगे तक जाएगा। हम तो चाह रहे हैं, हमारी तो गुजारिश है, हम
जो है मोदी जी से और योगी जी से प्रार्थना करते हैं कि ध्यान को स्कूल करिकुलम में जोड़ा जाए। जैसे उसने योगा को बढ़ाया वैसे ही ध्यान को बढ़ाए, क्योंकि ध्यान और योग दोनों ही योग कराता है, और जब हम योग कर लेंगे तो फिर पूरी दुनिया कर सकते हैं। विकसित भारत को ध्यान का माध्यम भी लेना ही पड़ेगा। आज जैसे अभी कपूर फैमिली की इंटरव्यू हुआ था, तो वहां मोदी जी कह रहे थे कि योगा आजकल बहुत फेमस है और हर कोई योगा की बात करता है। मैं इंटरनेशनल जाता हूँ तो बहुत प्रसन्न होता हूँ कि योगा जो है इतना अच्छा कर रहा है। तो हमें लग रहा है योग की जब बात होती है तो ध्यान उसका एक स्तर और है, और ध्यान को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और हमें इंटरनेशनली इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। वर्ल्ड मेडिटेशन डे मैं बहुत साल से बना रही हूँ, लेकिन अब एक टाइम आ गया है जब यूएन इसको एक्नॉलेज करे, हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो इस पर सोचे, क्योंकि हमारे बच्चों को छोटे से अगर माइंडफुलनेस और ध्यान और ये सब पद्धति सिखाई जाएगी तो वो एक अच्छा, सक्सेसफुल और साथ में खुश भी रहेंगे। जैसे हम लोग के मोबाइल में सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर में आप कुछ भी डालेंगे तो वो सॉफ्टवेयर से जो आंसर आएगा वो उसके सॉफ्टवेयर की वजह से है। अब जब वो आउटडेटेड हो जाता है, आउटडेटेड का क्या मतलब हो गया कि नया चीज आ गई, बेहतर चीज आ गई, अगर हम उसको करेंगे तो और फीचर्स ऐड होंगे, हम और बेहतर चीजों को चलाएंगे, हमारी और सेविंग टाइम होगी, हमारा फटाफट होगा। इसी तरीके से हमने अपनी एक दिमाग बना लिया, हमारा सॉफ्टवेयर बन गया है। अब अपडेट करने का टाइम आ गया कि हम जैसे मोबाइल अपडेट करते हैं, लैपी अपडेट करते हैं, वैसे ही अपने मेंटल फ्रेम को भी अपडेट करें कि हम खुश और सक्सेसफुल दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब बस इतना है कि हमारा जो फिल्टर है वो फिल्टर बदलना है। जब हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और फिल्टर चेंज होगा तो हमें दूसरी दिशा से दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि जब हम छोटे थे, रामायण देखते थे, तो रामायण में हमें बस इतना समझ में आया था बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। और जब थोड़ी बड़ी और हुई तो मुझे ये समझ में आया राजा का कर्म क्या होता है, पत्नी को कैसे होना चाहिए, भाई को कैसा होना चाहिए। लेकिन अब मैं जब देखती हूँ तो मैं उसे एक अलग एंगल से देखती हूँ कि सीता कहती थी कि मैं खुश रहूं क्योंकि राम जी जो है वो खुश रहेंगे। वो जब लव कुश को बताते हैं पेड़ को काटने से पहले उसे धन्यवाद करो और ये सब करो, तो इससे हमें समझ में आता है कि कुछ एनर्जी वर्ल्ड भी होती है। ये दृष्टिकोण पहले नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि रामायण मैंने पहले भी देखी, बीच में भी देखी और अभी भी देख रही हूँ, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदला। क्यों? क्योंकि मेरा फिल्टर बदला। तो अगर हम सबको अपनी फिल्टर बदले तो दुनिया में सब कुछ वही चल रहा है, लेकिन आप समझेंगे कि आपको खुश कैसे रहना है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो आपके लिए आपकी दुनिया बदलेगी। यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, बट व्हेन यू चेंज योरसेल्फ द वर्ल्ड चेंज फॉर यू। देखिए हम लोग यही बात है ना कि जो हमने बचपन से जो चीज सुनी हमें वो चीज सही लगने लगी। अब आज के डेट पे अगर आप आज से 50 साल पहले चल जाइए, पेरेंट्स ये नहीं कहते थे कि मुझे पैसे बचाने हैं बीमारी के लिए, वो कहते थे भाई घर पे शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन आज के डेट पे आज का जनरेशन बोलता है यार बुढ़ापे की बीमारी के लिए भी पैसे बचाने हैं, हॉस्पिटल का खर्चा के लिए भी बढ़ाना है। बल्कि हम लोग सब कोई जो है मेडिकल का इंश्योरेंस अलग से करने लगे हैं कि हमारा वो खर्चा हो गई। तो जब हमने इतना जोर से निश्चित कर लिया तो मतलब हम डेली अपने सेल्स को बोल रहे हैं भाई तेरे को तो बीमार होना ही है, तेरे लिए मैं पैसा बचा रहा हूँ, तू चिंता मत कर, बीमार हो आराम से। बीपी और शुगर को हम लोग बीमारी की श्रेणी में मतलब डालना ही छोड़ दे। बीपी शुगर है कोई बात नहीं, सबको है। गुस्सा आता है कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब गुस्सा को हम लोग इतना नेचुरल ले लिया जैसे कि कोई बात ही नहीं है। अगर आप जिस स्थिति में आपको रहना चाहिए उस स्थिति में नहीं हो तो इसका मतलब आप बीमार हो। और बीमारी को अगर आप नेचुरल सोचोगे तो वो तो आप बन ही जाओगे। और मैंने देखा है, बल्कि प्लेसिबो इफेक्ट का डॉक्टर्स हमेशा यूज करते हैं। आप दवाई लेके दो उनको और वो खा ले ठीक हो जाए। और कितने बार इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है कि वो चॉकलेट होती है, वो कोई कैंडी होती है, वो दवाई नहीं होती, फिर भी ठीक हो जाता है। तो इस पे तो काफी रिसर्च है। तो साइकोसोमैटिक जो है वो हम ब्रेन से अपने खुद ही बीमारी को पैदा करते हैं। हम अपने सेल्स जो हमारी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर जब हम उससे बात करते हैं, उसे जो बताते हैं वो वैसा करता है। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि बहुत लोग जो है अपनी बीमारी, अपने पेन को तुरंत ठीक कर लिए हैं सिर्फ अपने मन से। अगर मैं अपनी ही बात, ग्रेन था जब मैं क्लास 9 में थी और जब दवाई खा रही थी तो मुझे लगा कि अब जिंदगी भर दवाई पे तो नहीं चलना है। तो मैंने क्या किया, अपने ब्रेन को कहना शुरू किया कि मैं रोज ये ब्लैक ग्रेप्स का जूस पी रही हूँ और मैं जो हूँ
ठीक हो रही हूँ। तो रोज रात में खुद से कह के बोलती थी, थैंक यू सेल्स, थैंक यू न्यूरॉन्स, आज आप लोग एकदम फिट थे, बहुत अच्छे थे। और मैं जब भी उस ड्रिंक को पीती थी तो उसको भी थैंक करती थी। तो धीरे 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 मेरा ट्रिगर कम होने लगा, मतलब जो महीने हर दूसरे महीने होने लगा था वो चौथा होने लगा, फिर छठा होने लगा, और आज 20 साल हो गए मुझे माइग्रेन अटैक नहीं आए। और ऐसे ही मैं वैष्णो देवी को गोद में ले रखी थी और मैं अचानक से वहां पे गिर गई, और जब मैं गिरी तो मेरे बोन का फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन क्योंकि मैं जानती थी कि मैं अगर यहाँ बैठ गई तो मुझे कोई उठा के लेके जाएगा और मुझे वहां तक जाना है, मैंने बस अपने आप से ये कहा कि कुछ नहीं हुआ, और मैं चल दी। जब मैं चल गई तो मैं हॉस्पिटल वहां तक भी पहुंच गई, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में गई और मुझे पता चला कि मेरा टूट गया है तो फिर मुझे दर्द होने ज्यादा लगा। तो ये हमारी ब्रेन की पद्धति है, इस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। आप खुद देखेंगे कि आपके घर पे अगर 4 लोगों की एक्सीडेंट हो गई है और आपको भी अच्छी एक्सीडेंट हुई है, लेकिन 3 को ज्यादा गहरा हुआ, तो आप सब कुछ कर लोगे, और जब आप हॉस्पिटल जाओगे तब आपको अपना दर्द और पेन सब समझ में आता है और फिर आप अपने आप को ठीक करते हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि मैं अपना बताऊं, मैं जो हूँ बीमार, बुखार में दवाई नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे बचपन से बताया गया 3 दिन में बुखार ठीक होता है, 3 दिन में बुखार ठीक होता है। तो अब भी मुझे जो है 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन मेरे बेटे को मैंने बचपन से बताया कि कुछ बुखार उखार नहीं होता है, ये सब ऐसे ही होता है, बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स फाइट करते हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, और वो तुरंत भी ठीक हो सकता है। तो वो कभी 1 घंटे में भी ठीक हो जाता है, 5 घंटे में भी ठीक हो जाता है, कभी 1 दिन में, लेकिन 1 दिन से ज्यादा वो बीमार नहीं रहता है। इसका मतलब है कि मेरी जो डीप कंडीशनिंग हुई है उस पर मुझे अब भी काम करना बाकी है, लेकिन क्योंकि ये इतना डीप है तो बहुत सारी चीजों को चेंज करना, और कुछ वैल्यूज को तो मैं खुद चेंज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बिना मेडिसिन के अब 2 दिन में या 1 दिन में ठीक होने लगी हूँ। इसका मतलब है कि पुरानी कंडीशनिंग मेरी स्लो हो गई है। एक चीज मैं बोलूंगी कि लोग जब भी नशे की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं उसका नशा उतारना है, तो किसी और के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उसका अगर विल है तो वो कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो वो बदल सकता है और अपने आप में यूज कर सकता है और अपने ब्रेन को रिकंडीशन कर सकता है। अगर वो इस चीज को नेगेटिव एस्पेक्ट से जोड़ लेगा तो वो खुद ही नहीं पिएगा, तो वो खुद चाहे, लेकिन मतलब ये नहीं कि मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरे ससुर को ठीक कर दो, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो, आपके चाहने से वो ठीक नहीं, लेकिन अगर वो चाहे कि मुझे ठीक होना है तो वो हो जाएगा। मुझे मिराकल मेडिटेशन करके मैं ऑनलाइन हूँ, बहुत फायदा होता है। अब मैं काफी सालों से हील्स नहीं पहन पा रही थी, अर्चना जी ने मुझे गाइड किया, रिफ्रेमिंग करी, उन्होंने मुझे एनएलपी ट्रीटमेंट करवाया। अब उसके बाद हील्स में थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं पहले जैसे ही कॉन्फिडेंट थी। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, यू फील सो लाइट, डी स्ट्रेस्ड, मोटिवेटेड। आई रिक्वेस्ट एवरी एंड ट्राई वंस। आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, ये आप अपने लिए एक बेहतरी चुनोगे। थैंक यू। जब मेडिटेशन स्टार्ट हुआ तो एनर्जी पहले क्रिएट हुई, और वो जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग, सब ने वो एनर्जी अपने दोनों हाथों के बीच में फील करी, और बहुत ज़्यादा जो है वो पावर में क्रिएट हो गया था, एक वाइब्रेशन से हो रही थी, तो वो हमने फील किया है, और जो करेंगे बहुत होता है। और मुझे लगता है कि एनएलपी करने से जो आपके बॉडी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल, सब माइंड से रिलेटेड हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते हैं, तो ये ट्राई करो आप, मुझे लगता है कि हो सकता है आपका ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। आज मैं फर्स्ट टाइम आई, में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरे चश्मे का वजन पता नहीं लग रहा थे। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं किसी झरने के पास बैठी हुई हूँ जंगल में, जहाँ सिर्फ पक्षियों की आवाज। शहर बानो हूँ और मैं एक हूँ, और मैं मिराकल रिचुअल टीम वर्क इनके साथ में ही करती हूँ। मिराकल रिचुअल में जो ये लोग एनएलपी वगैरह अर्चना कराती है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, और इस तरह की यूज करें की जरूरत ही ना पड़े। और ये बहुत ही पुराने टाइम से ये चीज जरूरत होती थी, लोग इसी से इलाज करते थे अपना। और ये जो आई मेडिसिन वगैरह ये सब तो बाद में आई हैं, तो पहले लोगों का ट्रीटमेंट ही इसी तरह से होता था, और इसमें कई तरह कई सारे अलग तरीके से लोगों, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह का कंप्लीटली
ट्रीटमेंट अगर किसी को चाहिए, हर तरह की हीलिंग, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे मेंटल टेंशन हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, वो सिर्फ इस सेंटर आ जाए, हो गई तो समझ लीजिए वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इतना पावरफुल यहाँ पर, इतना एनर्जी हम लोग ने सबने इसमें डाली है। तो इस तरह से लोगों को ठीक करना, मेन मकसद हम लोग का यही है कि किस तरह से लोगों की रूहानियत को ऊपर उठाया जाए, सोल एलिवेशन पे काम होता है।